कि इस बहुत ही एक छोटी सी सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में पूरे इलाके के बज्जू क्षेत्र के सभी मुखियान आप सब लोग पधारे हैं। ये अवसर है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा फरवरी 2022 में जो बजट पेश किया गया, उस बजट में कोलायत विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सौगातें दी और उन सौगातों का काम की स्वीकृति मिल गई, वित्तीय स्वीकृति मिल गई, टेंडर हो गए और अब काम शुरू हो रहे हैं। पिछले 7 दिनों से आप सब अखबार में पढ़ रहे होंगे, मीडिया में देख रहे होंगे, पिछले 7 दिनों से कोलायत विधानसभा क्षेत्र के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, हुक्माराम जी के चुनाव में हम कहते थे गाडवाड़ा से लेकर गजेवाड़ा तक, हर जगह विकास के अलग अलग बड़े बड़े जो काम हुए हैं उनका शिलान्यास कर रहे हैं, उनका लोकार्पण कर रहे हैं, या जो अभी इस बजट में घोषणा हुई उन कार्यों को प्रारंभ करने का काम किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे इस इलाके की सबसे बड़ी सड़क, सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो बरसलपुर ब्रांच इस इलाके की लाइफलाइन है, यहाँ बरसलपुर ब्रांच से जुड़े हुए कम से कम 28 में से आधी पंचायतें, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पंचायतें बरसलपुर ब्रांच के माध्यम से सिंचित होती है। और जब ये बरसलपुर ब्रांच नहर बनी थी तो उसी समय ये सड़क नहर के साथ साथ बनाई थी। 0 RD से लेकर के बरसलपुर ब्रांच की 0 RD जो है वो 860 में मैन के नाल पे, और 0 RD से लेकर 156 RD पे इसका टेल है। 156 RD तक मतलब 48 किलोमीटर लंबी ये नहर है और 48 किलोमीटर लंबी ही ये सड़क है। ये सड़क अब पूरी तरह से टूट गई है, यहाँ चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अपने इलाके में आप सबको पता है मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सड़कें दी है, गोड़ू से लेकर रणजीतपुरा से लेकर साकला बज्जू, साकला फटा और उससे आगे कोलायत से आगे जेडी मगरा तक जा रही है। दूसरी हमारे बीकानेर से कोलासर, मेगासर, हाडला, जज्जू, हद्दा, दासूड़ी होते हुए ओसिया जा रही है। ये दोनों ही स्टेट हाईवे बन गए। ये 2013 से पहले स्टेट हाईवे नहीं थे, ये विलेज रोड थे, आप सबको पता होगा। इनको MDR बनाया गया, MDR के बाद इनको स्टेट हाईवे का दर्जा दिया गया और स्टेट हाईवे का दर्जा देने के बाद में इन सड़कों के लिए करीब 150 करोड़ तो हमारे इस रणजीतपुरा से ओसियां जो बज्जू होकर सड़क जाती है इस पे मंजूर हुए हुए काम चल रहा है। और इतने ही रुपए बीकानेर से जो दासूड़ी होते हुए ओसियां जा रही है उसके भी 150 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए की तो सड़कें बन गई। उन 2 सड़कों के बाद मेरे इलाके की जो सबसे बड़ी सड़क या सबसे महत्वपूर्ण सड़क मैं मानता था, इस सड़क को मानता था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि ये सड़क हमारी अभी 3.75 मीटर चौड़ी सड़क है, इसको 5.5 मीटर तो इसकी चौड़ाई की जाएगी, 48 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 24 करोड़ रुपए इसका खर्चा आएगा। टेंडर हो गए, आज काम शुरू हो रहा है। एक बहुत ही खुशी का मौका है हमारे, आप सबको पता है कि सड़कें जिस देश की अच्छी होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा था, बिल क्लिंटन ने, कि जिस देश की सड़कें अच्छी होती है उस देश का विकास भी तेज गति से होता है। तो उसी सोच के साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को भी ठीक करने का अभियान पिछले 4 सालों से लगातार चल रहा है। ये सड़क बनेगी तो 1 दर्जन से ज्यादा पंचायतें और करीब 50 गांव के लोगों को सीधा बीकानेर जाने के लिए और सीधा बज्जू जाने के लिए एक सीधा रास्ता होगा। तो मैं आप सभी को दिवाली के अवसर पर ये बधाई देने के लिए, आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि ये सड़क हमारे इलाके की लाइफलाइन बनेगी, जब ये बनकर तैयार हो जाएगी और आने वाले 6 महीने में मैं समझता हूँ कि ये सड़क बन जाएगी। क्यों एक्शन साहब? संजय जी कहाँ गए?
ठेकेदार जी है संजय जी, कितने टाइम बना देंगे? 4 महीने में। मैंने तो इनसे 6 महीने का, आप 4 महीने में आपकी ये नई सड़क बन जाएगी, पूरी इस रोड को हटा करके नई सड़क बन जाएगी। और आप देखना इस सड़क, ये सब सड़क बनेगी तो बीकानेर 1 घंटा, बसलपुर से 1 सवा घंटे में हम बीकानेर पहुंच जाएंगे, राववाला से पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा एक सड़क आपकी और भी थी, RD 910 से लेकर के बज्जू सीधा जाना चाहते हैं, अभी हमारे को 931 होकर के जाना पड़ता है। RD 910 से सीधा बज्जू वाली सड़क भी आपकी स्वीकृत हो गई, उसका भी शिलान्यास हम जल्दी करने जा रहे हैं। तो इससे भी हमारे लोगों का बज्जू तक सीधा जुड़ाव हो जाएगा। अभी सिर्फ 3 किलोमीटर की सड़क है, बाकी कच्ची सड़क है, वो भी मंजूर हो गई है। तो सड़कों का जाल कोलायत विधानसभा क्षेत्र में बहुत तेज गति से बिछाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजे हुए बीकानेर जिले के जिला प्रमुख परम आदरणीय मोडाराम जी मेघवाल साहब, जो हमारे बीच में समय समय पर आते हैं। आप लोगों ने ही इनको बनाया है। यहाँ से कांग्रेस के जिला परिषद के सदस्य, कोलायत विधानसभा क्षेत्र के सारे वार्ड आपने जिला परिषद के 6 के 6 जीता करके दिए। 6 निकल के 7 दिए, 7 है ना, 7 जिला परिषद के वार्ड आते हैं, 7 ही कांग्रेस के कोलायत की जनता ने जीता करके दिए। तभी ये जिला प्रमुख बने, इन पे भी हमारा हक है और इसीलिए ये समय समय पर हमारे बीच में आते हैं। हमारे बीच में विराजे हुए किसान नेता हुक्मराम जी बिश्नोई साहब, जिनको अभी हमने सुना 2 बार ये चुनाव लड़े, आप सबने उनको आशीर्वाद दिया और हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। कोलायत के प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय जवाहरलाल जी सेठिया साहब, जो हमारे बीच में चल करके आए हैं। श्याम सिंह जी हमारे पार्टी साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बज्जू के माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बज्जू के सरपंच साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय कप्तान साहब मोहनलाल जी गोदारा साहब, हमारे कोलायत पंचायत समिति जब एक होती थी, बज्जू और कोलायत दोनों मिला करके एक पंचायत समिति होती थी, उस समय आप प्रधान रहे गणपत राम जी किचड़ साहब, भंवर सिंह जी जो सेवड़ा से चल करके हमारे बीच में बता रहे हैं, नगरासद के पूर्व सरपंच साहब आदरणीय भंवर सिंह जी पाटिल साहब सेवड़ा, सभी खान जी पूर्व सरपंच साहब बांगड़ सर, मोहनलाल जी चारण साहब, हमारे जिला परिषद के सदस्य एसडीएम साहब हरी सिंह जी शेखावत साहब, प्रधान प्रतिनिधि छोटे भाई सुरेश जी देतरवाल, हमारे बिजली विभाग के एससी साहब राजेंद्र जी मीणा, हमारे नहर विभाग के एससी साहब विवेक जी गोयल साहब, यहाँ इस कार्यक्रम में विराजे हुए राजा राम जी बहादुर प्रधान साहब, मोहम्मद अली जी पंचायत समिति सदस्य, राम प्रताप जी बिश्नोई साहब पूर्व चेयरमैन साहब हमारे मंडी के, ओम प्रकाश जी बिश्नोई सरपंच साहब मोडाया, अमर सिंह जी राठौड़ साहब वीडियो साहब बच्चू, नारायण जी कसवा जो स्वरूपदेसर से हमारे बीच में आए हैं, पतराम जी सारण पंचायत समिति के सदस्य, लाल मोहम्मद मौलवी जी, यहाँ विराजे हुए हजारी राम जी बहादुर साहब पूर्व सरपंच साहब माड़का सर, सही राम जी गोदारा सरपंच साहब गोड़ू, गोपी कीचड़ भाई पंचायत समिति सदस्य अनुपराम जी, गणपत जी, बाबूलाल जी, यहाँ विराजे हुए देवूराम जी हमारे पंचायत समिति के पूर्व सदस्य रहे। हमारे इस कार्यक्रम में विराजे हुए भंवर जी कीचड़, अनूप जी कीचड़, हेतराम जी हमारे अध्यक्ष जी, दीप सिंह जी, हनुमान सिंह जी, मेवाराम जी मेघवाल, कर्णाराम जी मेघवाल सरपंच साहब बांगड़ सर और तमाम, मैं सारे ही नाम लेना चाह रहा हूँ पर 3 बज गए हैं, काफी 3:30 हो गए हैं, प्रधान जी कह रहे हैं काफी देरी हो गई है। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, सभी नौजवान युवा साथियों, सभी यहाँ पधारे हुए हमारे प्रेस और मीडिया के साथियों, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी कर्मचारी बंधुओं, नहर विभाग का PWD का आज कार्यक्रम है। संजय जी हमारे चौधरी साहब एक्शन साहब, इस सड़क को बनाने वाले हमारे ठेकेदार साहब गोदारा जी, लोक साहब रामनिवास जी जो संचालन कर रहे हैं, और तमाम वो चेहरे जो मेरे अपने हैं और हमेशा जब भी हम लोग आपको कोई संदेश देते हैं तो आप सब लोग आते हैं। तो आप सबको, सबका मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ और इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग थी, मांगे और भी है बहुत सारी है, लेकिन
ये सड़क बनेगी तो काम एक साथ नहीं हो सकते। हुक्मरान जी ठीक कह रहे थे कि काम 4 सालों में 13 से 18 तक आपने विधायक बनाया, फिर आपने 18 से दोबारा 23 तक का जो कार्यकाल दिया है। 13 से 18 के कार्यकाल में विपक्ष में थे, कांग्रेस के सिर्फ 21 विधायक थे और उन 21 विधायकों में आपने मुझे जीता करके भेजा। तो मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात नहीं हो सकती कि 21 विधायक जीते और उसमें आपका विधायक कांग्रेस पार्टी से जीत के जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपका ऋण, आपका आभार किन शब्दों में अदा करूं। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, क्योंकि हुक्माराम जी ठीक कह रहे थे कि 1972 में अंतिम बार यहाँ से कांग्रेस से कांता जी एमएलए बने थे। उसके बाद 1972 के बाद दोबारा 2013 के चुनाव में यह कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आम आदमी की पार्टी है, गरीब का, दलित का, पिछड़े का या अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का हमेशा कांग्रेस का जब भी राज रहा है, हमेशा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं हमारे लिए लाई गई है, एक दो योजनाओं के बारे में बात करूंगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, ये राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां के मुख्यमंत्री ने ये योजना लागू की है और इसमें 10 लाख रुपए तक का फ्री बीमा, बहुत बड़ा काम। आप सबको अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहिए तालियां बजा करके कि 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, कितनी भी कैसी भी बीमारी हो, हार्ट का बाईपास कराना हो, किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, लीवर ट्रांसप्लांट कराना हो या और भी कोई बीमारी हो जाए तो 10 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री होगा। देखिए योजनाएं बहुत बनती है, लेकिन ये एक ऐसी योजना है जो राजस्थान के हर नागरिक पर लागू होती है, चाहे वो शहर में रहने वाला है, चाहे गांव में रहने वाला है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है। सरकार ने ऐसा काम कर दिया है कि पूरे राजस्थान के लोगों का 8 करोड़ जनता का फ्री इलाज राजस्थान में होगा, 1 पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी योजना है। दूसरी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो नौजवान युवा साथी बैठे हैं, जिनके अभी 2004 के बाद में सरकारी नौकरियां लगी, आप सबको पता है कि 2004 के बाद पेंशन का प्रावधान बंद कर दिया। सरकारी नौकरी 2004 के बाद कोई भी हमारे तहसील का, हमारे प्रदेश का या पूरे भारतवर्ष में कोई भी युवा नौकरी लगा है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। हमारे इन नौजवान युवाओं के मन में बड़ी चिंता थी कि ये रिटायरमेंट के बाद हमारा क्या होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इन नौजवान युवाओं की पीड़ा को समझा और जो पुरानी पेंशन थी जो केंद्र सरकार ने बंद कर दी थी, सबसे आगे आकर के ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय यदि किसी ने किया तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। लाखों हमारे नौजवानों को इससे लाभ होगा और उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हुआ है। उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जो चिंताएं हैं वो समाप्त हुई है। उसके अलावा मेरे विभाग की यदि हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, 3 साल तक आपके आशीर्वाद से मुझे 2018 से लेकर 2021 के दिसंबर तक उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया, राज्य मंत्री। राजस्थान में 2018 तक 230 सरकारी कॉलेज थे पूरे प्रदेश में और 2018 के में कांग्रेस सरकार बनने के बाद के इन 4 सालों में 200 गवर्नमेंट के नए कॉलेज खुले राजस्थान, पूरे राजस्थान में। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में 1947 से लेकर 2018 तक कोलायत विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। आप सबको पता है था क्या? एक भी नहीं था। और इन 4 सालों में 5 कॉलेज खुले और जहां हमारे 70 सालों में एक भी कॉलेज नहीं था। और आज आप राजस्थान के किसी विधानसभा का डाटा उठा के देख लीजिए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 5 सरकारी कॉलेज नहीं मिलेंगे आपको। साथियों, किसान भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा
शेरनी का दूध है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमारे इलाके में शिक्षा तो थी नहीं, ठीक है। 75 स्कूल है, 8वीं से 12वीं इन 4 सालों में हुई है। 75 स्कूल है, आप गिनती करके देख लो। मूल सिंह जी वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। 75 स्कूलें हमारी 8वीं से सीधी 12वीं इन 4 सालों में हुई है। आप श्याम सिंह जी 4 mm की बात कर रहे हैं। 4 mm को तो अपने 8वीं से 10वीं तो पहले ही बढ़ा दिया था। 8वीं से 10वीं को हमने बढ़ा दिया था 8 से 13 में श्याम अपनी, मैं विधायक भी नहीं था तब अपन ने बनाया। 4 mm में उप स्वास्थ्य केंद्र भी, मैं ब्लॉक अध्यक्ष था आपकी तरह, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उप स्वास्थ्य केंद्र भी 4 mm में स्वीकृत अपन नहीं कराया था। तो मैं ये कह रहा था कि लंबा चौड़ा क्षेत्र है, काम बहुत हुए हैं, बड़े बड़े काम बहुत हुए हैं। और बज्जू, आपके बज्जू के लोगों को तो हर काम के लिए कॉलेज जाना पड़ता था। न आपके यहाँ एसडीएम ऑफिस था, न बज्जू में पंचायत समिति थी, न बज्जू में सरकारी महाविद्यालय था। ये तीनों चीजें आपकी मांग थी ना। और उप तहसील भी थी, यहाँ तहसील भी वहाँ कोलायत थी, तहसील भी खुली, सड़क भी आपकी खराब थी, सड़क भी बनी। मुख्यमंत्री जी से आपने जो मांगा वो सो गहलोत जी ने दिया। मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत दिया। तो ये 5 मांगे तो आपकी थी, वो हो गई पूरी। एक सिंगल फेस कनेक्शन बाकी रह गए, वो 4 इस क्षेत्र की बात श्याम जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लाइट चोरी होती है उसकी। दूसरा मैं कह रहा हूँ, आपके बज्जू में 3 ऑफिस और खुले हैं इस साल। बज्जू तो देखो मुख्यालय है इसलिए बज्जू का नाम आता है, पर वो पूरी तहसील के ऑफिस है, पूरी 28 पंचायतों के ऑफिस है, हेडक्वार्टर है हमारा बज्जू। तो बज्जू में खुलेंगे लेकिन वो काम पूरे 28 पंचायतों के लोगों के आएंगे। आपके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ऑफिस खुल गया 2022 के बजट में। पहले कोलायत में ऑफिस होता था उनका, मूड सिंह जी वो कोलायत के, बज्जू वाले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम गोपाल जी शर्मा है, इनका ऑफिस बज्जू में खुल गया है। अब शिक्षा विभाग से कोई भी संबंधित कोई भी काम होगा तो ये आपके बच्चों में मिलेंगे। आपके चिकित्सा विभाग का ऑफिस, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो भी कोलायत बैठते थे पहले, अनिल जी जैन। अब यहाँ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय बच्चों में खुल गया है 28 पंचायतों में। बीसीएमओ साहब कौन है, एक बार उठ के बताएं क्या नाम है? डॉक्टर गोविंद जी, ये हमारे ब्लॉक सीएमएचओ है, 28 पंचायतों के ब्लॉक के सीएमएचओ है। अब पहले तो 48 पंचायतें थी, पंचायतें तो बढ़ के अपनी 73 हो गई। पहले कोलायत बीसीएमओ बैठते थे, आपके बच्चों बीसीएमओ अब बैठेंगे। आपका ऑफिस एक बार तो हॉस्पिटल में खोला है, इन सबके ऑफिस बिल्डिंग भी बनाएंगे हम। उसके बाद तीसरा ऑफिस जो मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है वो है सीडीपीओ का ऑफिस। आंगनबाड़ी के अपने जितने भी केंद्र है ना, उन केंद्रों के ऊपर एक अफसर होता है सीडीपीओ, महिला व बाल विकास विभाग का। वो भी अभी कोलायत में था अब तक। 2022 के बजट में हमें सीडीपीओ ऑफिस भी बज्जू में मिल गया है। सीडीपीओ की अभी पोस्टिंग नहीं हुई है, जल्दी से जल्दी हम सीडीपीओ की पोस्टिंग भी यहाँ बज्जू में कर देंगे और 3 ऑफिस ये और खुल जाएंगे। तो आपकी सारी इकाइयाँ, मतलब जिले में कलेक्टर और से संबंधित काम है तो आपको बीकानेर जाना है। कोलायत में अब आपका कोई काम नहीं रहा है, आपके जो ऑफिस कोलायत में थे वो सारे के सारे बज्जू में खुल गए। इसके अलावा कुछ बातें और भी थी, जैसे 27 पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, 27 ग्राम पंचायतें हमारे इस क्षेत्र में बनी, 75 स्कूलें मैंने बताया। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में काफी खुले हैं। अब धीरे धीरे पंचायत स्तर तक भी जाएंगे, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी बड़ी पंचायतें वहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं। लेकिन जो संख्या है वो बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा कोलायत विधानसभा क्षेत्र में है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की भी 3 उप तहसीलें हमारे खुली है। देशनोक में उप तहसील खुली है, अड्डा में उप तहसील खुली है, रंजीतपुरा में उप तहसील खुली है। एक थाना रंजीतपुरा में बना है क्योंकि बड़ा एरिया है, प्रशासनिक दृष्टि से उप तहसील भी जरूरी थी बॉर्डर के एरिया के हिसाब से, और उप तहसील भी जरूरी थी, तो रंजीतपुरा में ये दोनों में। और सड़कें, छोटी मोटी सड़कें तो अभी श्याम जी बता ही रहे थे कि इतनी सारी बड़ी है, 300 करोड़ रुपए की छोटी सड़कें और भी बनी है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो उद्देश्य है
उद्देश्य एक क्षेत्र में आप किसी विधायक को, एमएलए को इसीलिए बनाते हो कि वो आपके इलाके के विकास की बात करे। एसडीएम साहब से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 8-10 सालों से, क्योंकि पहले हमारी तहसील भी और एसडीएम भी कोलायत बैठता था, फिर बीजेपी के राज में हमारी उपनिवेशन की तहसीलों को तोड़ करके इसमें रेवेन्यू में विलय कर दिया गया। फिर बच्चू रिकॉर्ड लाने का काम हुआ, अभी तक पूरा रिकॉर्ड भी नहीं आया, और पुराने हमारे प्रकरण स्मॉल पेज के, मीडियम पेज के या टीसी से पुख्ता के, ऐसे काफी सारे मामले पेंडिंग है। एक आउंटन सलाहकार समिति की बैठक है, तो वो भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 1 महीने के अंदर अंदर हर आउंटन सलाहकार समिति की बैठक की जाएगी और आपके जितने भी लंबित मामले हैं उन तमाम लंबित मामलों को निश्चित रूप से, जो भी हमारे इलाके के लंबित का काम है, उसकी हम पहले 15 दिन पहले अखबार में निकलवा देंगे कि फला तारीख को मीटिंग होने वाली है। उससे पहले हम लोग बैठेंगे भी, आपके जितने भी मामले हैं आप नोट कराएंगे तो आपके सारे काम हम करवाएंगे। श्याम सिंह जी ने करीब मुझे ये 40 बिंदु इस क्षेत्र के, बसलपुर पट्टा क्षेत्र के और हमारे आसपास के क्षेत्र के 40 बिंदु लिखे हैं, और इसमें करीब अलग अलग एक बिंदु में 4-4 पॉइंट है, मतलब 80-90 काम श्याम सिंह जी ने मुझे इसमें लिख करके दिए हैं, और भी मुझे ज्ञापन आए हैं। तो मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि तमाम समस्याएं, आपके इलाके के जो मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों का समाधान करवाने का पहले भी प्रयास किया है, और अभी 1 साल का समय आपने मुझे इस कार्यकाल में दिया है। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस 1 साल के कार्यकाल में हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के और बज्जू पंचायत समिति क्षेत्र के, और विशेषकर इस बसलपुर पट्टा क्षेत्र जो श्याम सिंह जी कह रहे थे, इस पूरे इलाके के विकास के लिए कहीं कोई कमी नहीं रहने देंगे और ज्यादा से ज्यादा विकास के काम करवाएंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा, और आप सब लोग, बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हो, उसके लिए मैं हृदय तल की गहराइयों से आप लोगों का मैं जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। आप सब लोग मेरे एक आह्वान पर, हम जब भी आपको याद करते हैं तो आप सब लोग यहाँ पधारते हैं, तो आपका मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और मैं बच्चों की, हमारी जो क्रिकेट की टीम है, आप सब लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ इस क्रिकेट की टीम का अभिवादन करें, इनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इन्होंने बच्चों का नाम न सिर्फ बीकानेर स्तर पर बल्कि पूरे राजस्थान में क्रिकेट के ये विजेता बनकर के हमारे बच्चों की टीम जीत करके आई है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी खेलों में लगातार आगे बढ़ रही है, और निश्चित रूप से पढ़ाई के साथ साथ खेलों में हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा सीना और भी गर्व से ज्यादा जुड़ा होगा। मैं बच्चों टीम के तमाम खिलाड़ियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूंगा। किसी तरह 51 रुपए ओम जी, हमारे गेजर साहब जो हैं, सरपंच साहब मोटायत के, ओम प्रकाश जी, इन्होंने हमारी बच्चों की टीम को 51 रुपए दिए हैं इनका हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, गेजर साहब। और आप सब से पुनः मेरा इतना ही आग्रह है कि अभी तक जो काम हुए हैं वो मेरी ड्यूटी थी, आगे और ज्यादा काम हो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इस बार बजट पेश करेंगे तो उसमें 2023 के बजट में भी हम ज्यादा से ज्यादा कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के काम लेकर आए, इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। आप सब लोग पधारे, आप सभी को आज धनतेरस का दिन है, एक शुभ दिन काम शुरू हुआ है। ठेकेदार जी से कहना चाहूंगा कि काम की क्वालिटी, एक्शन साहब और ठेकेदार जी मजबूत और अच्छी क्वालिटी का काम करें ताकि ये सड़क आने वाले कई सालों तक चले, क्योंकि यहाँ हमारा ये जिप्सम से प्रभावित एरिया है, यहाँ हैवी ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, तो इसमें विशेष आप क्वालिटी का ध्यान रखते हुए और उसके साथ समय पर आप काम करवाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। पुनः आप सबको धनतेरस की और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है आप सबके लिए, श्याम जी ने एक तो कहा RD 860 पर एक एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाना है। मैं एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाने की घोषणा करता हूँ, ये जल्दी से जल्दी लगा दिया जाएगा। कितने दिन लगा देंगे? 15 दिन।
15 दिन के अंदर अंदर ये 860 में एक एडिशनल माणकासर में भी लगाने की घोषणा की हुई है, वो भी लगा दिया जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर, और 15 दिन के अंदर अंदर 860 वाला भी लगा दिया जाएगा। और एक 710 RD 132 केवी का GSS बढ़ा हुआ है, वो काम भी अपने पाइपलाइन तो पानी को केंद्र राजस्थान में किसानों को तलबा हो गई भोजन बना हुआ है सब, भाई भोजन करके जाए यहाँ से, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। इसी टेंट के अंदर बैठ के भोजन करके जाए, इसी जगह पर कार्यकर्ता शीघ्र आपके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी बात कही है ना कि ये जो हमारे 820 33 केवी 33